अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा 29. इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे सूरत अल मुज़म्मिल. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. पारा 29 सूरत अल मुज़म्मिल. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. हम पढ़ रहे हैं पारा 29 में इंशाल्लाह आज से सूरत अल मुज़म्मिल. तिलावत हो चुकी है, अब हम वर्ड टू वर्ड करेंगे इंशाल्लाह. सूरत अल मुज़म्मिल मक्की सूरत है. शुरू की कुछ आयतें मक्की है और बाद की आयतों के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है. अल्लाह नोज द बेस्ट. 2 रुकू है इस सूरा में. पहला रुकू तो शुरू के दौर में ही नाजिल हुआ है, बहुत शुरू की आयतें हैं जब कुरान का नाजिल होना शुरू हुआ था. इसे हम कैसे कहेंगे? सूरतुल मुज़म्मिल, क्योंकि जा पर भी क्या है? तशदीद, और मीम पर भी तशदीद. मुज़म्मिल इसका मतलब है कपड़ा लपेटने वाले. बहुत प्यार भरा अंदाज है अल्लाह सुब्हानहू तआला का. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल मुज़म्मिल. अल्लाह ताला फरमा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए कपड़ा लपेटने वाले. आप कपड़ा लपेट कर लेटे हुए हो तो अब आप क्या कीजिए? कुमिल लैला इल्ला कलीला. कुम सूरत मुद्दस्सिर में भी इसी तरह की आयत हमने पढ़ी. कुमिल लैला, अल्लाह ताला ने फरमाया आप खड़े रहिए, खड़े हो जाइए. कब खड़े होना है? अल-लैल, रात को, रात के वक्त. क़यामुल लैल की तरफ इशारा है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए खड़े हो जाइए. कितनी देर रात में खड़े होना है? इल्ला कलीला, पूरी रात नहीं. इल्ला यानी सिवाय, कलीला सिवाय थोड़ा सा हिस्सा. तो ये क़यामुल लैल कह लीजिए या तहज्जुद की तरफ इशारा है.
अल्लाह सुब्हानहू ताला हुक्म दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इस तरह कपड़ा लपेट कर ना बैठे ना लेटे, बल्कि इवन रात में भी आपको उठना है। किस लिए उठना है? अल्लाह की इबादत के लिए। ये जो कुम का वर्ड है, सना, कैन यू हियर मी? एनी प्रॉब्लम? सॉरी बाजी। सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है हमको मुज़म्मिल में और मुद्दस्सिर में? सिमिलैरिटी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला पुकार रहे हैं किसको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन कैसे पुकार रहे हैं? ना नाम लेकर पुकारे, ना नाम लेकर पुकारे और ना नबी कहकर पुकारा, बल्कि उनकी जो स्टेट है उस वक्त, जो हालत है, उसे देखकर पुकार रहे। ये अरबों के यहाँ भी यही तरीका था। आपको याद होगा कि एक बारी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में लेटे हुए थे जमीन पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे पुकारा था? अबू तुराब। या अबू तुराब। इसका क्या मतलब होता है? कि मिट्टी में लेटे हुए मिट्टी में बैठे हुए। इस सूरत के बारे में हम देखेंगे, रिवायत मिलती है मुस्नद अहमद की और मुस्नद बज़ार में कि कुरैश दारुन नदवा में जमा होकर आपस में कहने लगे कि आओ मिलकर मोहम्मद का एक ऐसा नाम तय करे कि सबकी जबान से वही निकले, ताकि बाहर के लोग एक ही आवाज सुनकर जाए। हम जानते हैं कि जो मक्के के मुशरिक थे, दुश्मन थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह रोकना चाहते थे। तो वो लोग भी बार बार मीटिंग्स करते, जमा होकर कहते कि, जमा होकर क्या कहते? कोई कहता कि ये जादूगर है, कोई कहता है मजनू है, कोई कहता काहिन है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या उन लोगों की ये सारी बातें सुन ली? बिल्कुल सुन ली, है ना। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए हिम्मत देते हुए बड़े प्यारे अंदाज में पुकारा, क्या? या अय्युहल मुज़म्मिल। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की ये बातें सुनी, उनके टॉन्ट सुने, और वो बहुत सैड हो गए, गमगीन हो गए, और इसीलिए चादर लपेटकर ओढ़ कर लेट गए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये वही नाजिल की अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से कि ए कपड़ा लपेट कर ओढ़ने वाले, अल्लाह सुब्हानहू ताला आपसे कुछ कह रहे हैं, यानी अल्लाह की तरफ से आपके लिए कुछ कमांड्स है। तो इतने प्यारे अंदाज में पुकारने का क्या मतलब बनता है? नंबर वन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के लिए कितने महबूब है, कितने इम्पोर्टेंट है ना। कितनी उनकी अल्लाह के नजदीक कद्र कीमत है कि अल्लाह ताला उनको इस तरह गमगीन नहीं देख सकता। नंबर टू, उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के नबी हो, तो आपका मिशन, आपके मिशन में ये नहीं हो सकता कि आप आराम से बैठे। तो आपके मिशन में आपको क्या करना होगा? कुम, खड़े रहना होगा। अच्छा, ये आसान है कि पूरी कौम, पूरी बिरादरी अगर खिलाफ खड़ी हो तो ये मिशन पूरा करना आसान है? जब इतना ऑपोजिशन हो तो ये मिशन पूरा करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, राइट। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपको इस
मिशन को पूरा करने के लिए हिम्मत, ताकत, मदद कहाँ से आएगी? कौन करेगा मदद? अल्लाह कौन करेगा? सुब्हान ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला। इसलिए क्या फरमाया कि आपको हिम्मत और ताकत मिलने के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, आपको रात की इबादत, तहज्जुद या क़यामुल लैल कह लीजिए, आपको खड़े होकर रात में इबादत करनी है अपने रब की। ये जब ये आयतें नाजिल हुई थी, तो ये आयत, ये कमांड आपको क्या नजर आ रहा है? फर्ज है या नफिल है या सुन्नत है? क्या नजर आ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज है। वेरी गुड। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज है, तो सहाबा इकराम ने भी इसको अपने ऊपर बिल्कुल लाजिम कर लिया था। और तहज्जुद की नमाज, जब तक कि इसका सेकंड रुकू नाजिल नहीं हुआ था, तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम भी इसे फर्ज के लेवल पर अदा करते थे। अब हम देखेंगे आगे चल के कि फिर अल्लाह ताला ने इसको कैसे रिलैक्स करके वॉलेंटरी यानी नफिल इबादत करार दे दिया। अब कितनी देर जागना है रात में? रात का वर्ड तो आ गया, कुमिल लैल, आपको खड़ा होना है रात में, लेकिन पूरी रात नहीं, इल्ला कलीला, सिवाय रात का थोड़ा हिस्सा आपको छोड़ देना है। तो वो जो थोड़ा हिस्सा बचता है, फिर उसमें क्या करना है आपको? रात में सोना है। सोना भी क्या है? इबादत है, और आपके बॉडी का भी हक है। फिर अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया? आयत 3 में, निस्फहु, निस्फ कहते हैं आधा, हाफ। हु किसके लिए आया? रात के लिए, यानी रात का आधा हिस्सा आपको क्या करना है? नमाज यानी इबादत। औ या अविन कुस, या फिर आप कम कर दीजिए। नुक्स वर्ड है इसमें। नुक्स का मतलब क्या होता है? कमी करना। मिन हो, उससे, या फिर आप कम कर लीजिए उससे। कितना? कलीला, थोड़ा। किससे कम कर लो? आधे से भी चाहो तो कम कर लो, या तो आप पूरी रात जागिए और थोड़ा सा हिस्सा सोइए, या तो आप आधी रात इबादत कीजिए, या तो आधी से भी थोड़ा सा कम कर लीजिए। औ या जिद, जिद में क्या वर्ड है? ज्यादा, बढ़ा दीजिए। अलैहि, उस पर, यानी आधी रात से या आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, या आधी रात से थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। तो कितने सारे इंस्ट्रक्शंस मिल गए? तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपकी रात की इबादत तो कंपलसरी है, लेकिन आप कितनी देर करना चाहते हो वो आप डिसाइड कीजिए। चाहे तो आप पूरी रात करें, थोड़ा सा देर सो जाए, या आप आधी रात नमाज पढ़े और आधी सो जाए, या आप आधी से ज्यादा रात इबादत करें, या आप आधी से कम रात इबादत करें। ये कब करना है? सिर्फ शबे कद्र में नहीं, हर रात। अब आप देखिए, वो जमाने में तो हमारी तरह ना वॉच होती थी, ना क्लॉक, ना मोबाइल फोन, ना लैपटॉप्स, ना अलार्म क्लॉक्स। तो वक्त देखने के लिए उनके पास क्या होता था? कहाँ पर वो अपना टाइम पता करते थे? आसमान में बाजी, सितारों की मूवमेंट से। जस्ट इमेजिन। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको कितनी रुखसत दे दी कि आप एक नींद कर लीजिए, एक नींद के बाद आधी रात हो जाती है, आप उठ जाए। अब कभी हो सकता है कि आप थोड़ा आधी से पहले उठ जाओ, कभी हो सकता है थोड़ा आधी के बाद उठो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उठना शर्त है। उठकर क्या करना है? कुम करना है, कुम। और कुम का मतलब बताइए क्या है? खड़े होना बाजी। एग्जैक्टली exactly. अब सूरह मुद्दस्सिर में भी हमने पढ़े थे
कुम फअंज़िर, उसमें रात का जिक्र था क्या सूरह मुद्दस्सिर में? नहीं था। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? कुम, आप खड़े हो जाइए, फिर क्या कीजिए? फअंज़िर, फिर आप खबरदार कीजिए लोगों को। तो लोगों को खबरदार करने का वक्त कौन सा है, दिन या रात? दिन का बाजी। दिन। तो वो सूरह किसके लिए थी? वो सूरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिसालत लोगों तक पहुंचाने की थी, दावत के काम के लिए दिन का वक्त है। दिन में आपको खड़े होना है, लोगों तक इस्लाम की बात पहुंचानी है और उनको स्पेशली खबरदार करना है, किससे? गुनाहों से, जहन्नम से, शिर्क से। इस सूरत में रात में जागने का और खड़े होने का हुक्म है। तो रात में खड़े होकर आपको तबलीग नहीं करनी है, बल्कि पर्सनल इबादत का वक्त है, रात का वक्त। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इस वक्त खड़े होकर अपने रब को याद करना, उसकी इबादत करना, उससे मदद मांगना और सारी दुआएं करना। इससे क्या होगा कि एक्सक्यूज मी, आप रात में इबादत करके अल्लाह से कनेक्ट करके रिचार्ज हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, और दिन में फिर उतनी ही हिम्मत के साथ आप लोगों को तबलीग कर सकते हो, खबरदार कर सकते हो। गॉट इट? चलिए अब आगे देखते हैं, आयत 4 में क्या फरमाया था। यहां तक हमने किया औ जिद अलैहि, या फिर थोड़ा सा जिद यानी ज्यादा बढ़ा दीजिए, आधे से ज्यादा। इसके बाद क्या है? वो और रत्तिलिल कुरआन तरतीला। रत्तिली में क्या वर्ड है? तरतील। और आप क्या कीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल तरतील के साथ, साफ साफ अंदाज में कुरान को पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। कैसे? तरतीला। तरतीला का मतलब क्या है? बिल्कुल आहिस्ता, साफ साफ, स्लोली, नो हेस्ट। अगर आज हम लोग इस एक आयत को समझ ले तो हमारी इबादत में जमीन आसमान का फर्क आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले क्या हुक्म मिला कि आप रात में खड़े होइए। खड़े होने का मतलब नमाज में इबादत के लिए खड़े हो जाइए, और नमाज में रात के वक्त इबादत में आप कुरान पढ़िए। और कुरान को कैसे पढ़े? तरतील के साथ, बिल्कुल आराम से, स्लोली, ग्रेजुअली। ठीक है? कुछ हम इसके बारे में इम्पोर्टेंस देख ले कि तरतील के साथ कुरान पढ़ना किसे कहते हैं। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से आया ना कि आप आहिस्ता आहिस्ता, ठहर ठहर के कुरान पढ़िए। तो इस हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जम गए, आमिल हो गए। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को तरतील के साथ पढ़ते थे, जिससे बड़ी देर में एक सूरत खत्म होती। एक सूरत पढ़ने में कितना वक्त लगता? काफी देर लगती। जैसे कि छोटी सी सूरत बड़ी से बड़ी हो जाती। बताओ, तरतील से पढ़ते कैसा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बहुत आराम से, कि इतनी छोटी सी सूरत भी ऐसे लगती जैसे बहुत बड़ी हो। तो फिर बड़ी सूरत का क्या कहना, फिर उसको कितना टाइम देते होंगे? सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, जानते हैं ना सब लोग उनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल थे वो मदीना में। तो वो क्या कहते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خوب کھینچ کھینچ کر پڑھتے. کیسے پڑھتے؟ کھینچ کھینچ کر. اور انہوں نے پڑھ کے سنایا، انس رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ اس طرح پڑھتے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ پڑھتے، پھر آپ رکتے، پھر پڑھتے الحمد للہ رب العالمین. پھر ٹھہرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم. پھر ٹھہرتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین. کھینچ کر پڑھتے، پھر ٹھہرتے. اس طرح وہ نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں بہت سی حدیث ہم کو ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کو اپنی آوازوں سے سجایا کرو. کیا فرمایا؟ قرآن کو اپنی آوازوں سے سجایا کرو. اور وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی بریکٹ میں لکھ لیجئے مسلمان ہی نہیں، جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن نہ پڑھے. حدیث اوور. اس کے نیچے نوٹ لکھ لیجئے، اس کا مطلب گا گا کر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بہت اچھے انداز میں پڑھنا ہے. ہم دیکھیں گے کہ کیسا ہونا چاہیے اچھا انداز. ذرا اس حدیث کو ریپیٹ کر دیجئے چاند آنٹی پلیز. ہاں جی میں بولوں. ہاں ثنا پڑھ لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کو اپنی آوازوں سے سجایا کرو، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن نہ پڑھے. بریکٹ میں ہے کہ گا گا کر نہیں پڑھنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، حضرت ایک منٹ، اس کے بارے میں اور کچھ پوائنٹس لکھ لیجئے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا مطلب. کچھ پوائنٹس لکھ لیجئے. نمبر 1، ترتیل سے قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کویشچن لکھ لیجئے. نیچے پوائنٹس لکھنے ہیں ہم کو. نمبر 1، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. نمبر 2، آواز کی خوبصورتی کے ساتھ. نمبر 3، سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. عمدہ انداز میں، عمدہ انداز میں پڑھنا. نیکسٹ، حروف کو سنوارنا. حروف کو سنوارنا، ہر حروف کا حق ادا کرنا. کیا یہ آسان ہے اس طرح قرآن پڑھنا؟ نہیں آسان ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے پہلے ہی اتنی جلدی اور تیزی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے اپنی زندگی میں کہ اب ہمارے اندر وہ ٹھہراؤ اور وہ کھینچ کر پڑھنے والی بات آتی ہی نہیں ہے. اب دیکھیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کسی کو کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ بولے کہ ہاں، یہ ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھنا. تو کیا الاؤڈ ہے قرآن پڑھتے وقت رونا؟ کب رونا آتا ہے قرآن پڑھتے وقت؟ بتائیے. آپ روز پڑھتے ہو نا قرآن؟ تو قرآن پڑھتے وقت رونا آتا ہے؟ کب آتا ہے رونا؟ Who will tell me؟ جب آیتیں اپنے وہ دل کو چھوتی ہے، کب چھوتی ہے دل کو؟ جب سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آتی ہے تب. جیسے ایگزیکٹلی. کہ جہنم کا ذکر آتا ہے تو بہت ڈر لگتا ہے، رو پڑتے ہیں. تو وہ تلاوت کرتے وقت ہوتا ہے یا یہ ہماری تفسیر کی کلاس میں ہوتا ہے؟
शारदा आंटी, तिलावत करते वक्त होता है क्या, या सिर्फ तफसीर की क्लास में हमको जहन्नम की बात समझ के डर लगता है? बताओ। हमारा ये हाल है ना कि हमने इसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डाल दिया है। जब हम तिलावत करने बैठते हैं तो हम कौन सी स्पीड से चलते हैं? ऐसी स्पीड से निकलते हैं कि बस कहाँ रुकू खत्म हो रहा है वो पहले देख लेते, कहाँ पे पारा खत्म हो रहा है, पेजेस टर्न कर करके देखते हैं कि अभी और 3 पेजेस बाकी है, अभी 4 सफे बाकी है, तब मेरा ये पूरा हो जाएगा। तो फिक्र किस चीज की होती है? पूरा करने की, खत्म करने की, isn't it? अब देखिए यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, रसूल है और दाई भी है, टीचर भी है। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप टीचर हो ना, तो टीचर की स्पीड कैसी होनी चाहिए? टीचर की स्पीड ऐसी हो कि सुनने वाले को बात समझ में आनी चाहिए। अगर टीचर इतनी स्पीड में जाए कि वो स्टूडेंट्स उसको समझने से पहले टीचर आगे पहुंच गई, तो इस कुरान का हक अदा हो सकेगा? नहीं हो सकेगा, राइट। एक और हदीस लिख लीजिए कि कुरान को सिरहाना न बनाओ। सिरहाना किसे कहते हैं? तकिया बची। तकिया, वेरी गुड। कुरान को तकिया ना बनाओ, इसका क्या मतलब हुआ? हमने उसको लिटरल सेंस में रख लिया है कि हम समझते हैं नहीं नहीं बाबा, हम तो कुरान की इतनी कदर वैल्यू करते हैं तो इसके ऊपर सर रख के तो सोएंगे ही नहीं कभी भी। इसका ये मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है कि कुरान को तकिया ना बनाओ, खदीजा? बची अपने मतलब बरारी में अपने कुछ ये निकालने के लिए उसको आयतों को इस्तेमाल ना करें। ओके, इसका मतलब ये है कि कुरान को आप इतने रिलैक्स्ड अंदाज में पढ़ते हो कि कुछ बात समझ ही नहीं आती और बस हमने उसको खत्म करना होता है, ऐसे ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि वो एक एक आयत, एक एक हुर्फ अलग अलग पढ़ते, फिर रुकते। एक आयत की तिलावत कर लेते, फिर रुकते। कहाँ पर रुकते? ठहराव देखा है ना आपने? ठहराव पे रुकते, फिर दूसरी आयत पढ़ते खींच खींच कर, फिर रुकते। एक एक लफ्ज को वाजे क्लियर करके पढ़ते। जहां पर कुरान में दुआ करने का की जगह होती, यानी जन्नत की आयतें आई या कोई दुआ आई, तो वो वहां पर रुकते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते। जहां पर तस्बीह का जिक्र आता तो वहां पर रुकते और अल्लाह की तस्बीह बयान करते। फिर जहां पर जहन्नम का जिक्र आता या अजाब का जिक्र आता, वहां पर रुक कर क्या करते? बताओ। वहां पर पनाह क्या? मांगते। वहां पर पनाह मांगते कि अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले, या अल्लाह कब्र के अजाब से बचा ले, अपनी नाराजगी से बचा ले। फिर जहां सजदे की आयत आती वहां क्या करते? सजदा करते। सजदा करते। जहां गौर व फिक्र की आयत आती वहां पर रुककर गौर व फिक्र करते। अब हमने इस सब में से क्या ले लिया है? हमने इस सब में से सिर्फ सजदे की आयतें खास कर ली है। वो भी उसके ऊपर डबल लाइन आ जाती है तो हमको समझ आ जाता है, बस हम लोग वहां रुकते सजदा कर ले। बाकी बाकी सारी सुन्नतों को हम कहाँ अदा करते? कुरान की तिलावत के बीच में कभी दुआ करते ही नहीं, ना सोचते ना गौर व फिक्र करते। हमारी स्पीड तो सुभान अल्लाह। ठीक है, अभी ये जो रत्तिलिल कुरान तरतीला आया है, तो रत्तल कहते हैं, रत्तल रत्तिल कहते हैं उम्दा बात। उम्दा बात का क्या मतलब है? एक्सेलेंट स्पीच। इसके लिए एक और वर्ड लिख लीजिए, कलामुन। कलामुन रत्तल, ब्यूटीफुल स्पीच। अभी कुरान से बेहतरीन उम्दा कलाम तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो उसका हक अदा करने के लिए उसे बड़ी खूबसूरत अंदाज में पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया।
अब ये तरतील के साथ साथ हम क्या देखते हैं, क्या जाता है तरतील के साथ साथ? तजवीद। तजवीद किसे कहते हैं? हर हुरूफ का हक अदा करना बाजी। वेरी गुड। हुरूफ को संवारना और हर हुरूफ का हक अदा करना, यानी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए सीन, स्वाद, सा सब एक जैसे, जाल, जा और जौद, जोए सब एक जैसे। सारे साउंड्स हम एक ही तरह से पुकारते, राइट और रॉन्ग? तो हम करेक्ट। कहाँ हक अदा करते, है ना? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा इसीलिए नाजिल फरमाया कि आप इसे थोड़ा थोड़ा करके लोगों तक पहुंचाएं। और हम लोग के पास कोई थोड़ा थोड़ा नहीं होता। हम जो निकलते शुरू करते बिस्मिल्लाह से, और फिर पारा खत्म होने के बाद ही होते हैं, रुकते। ऐसी तिलावत करने के लिए हमको अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ है, खूब मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ स्किल। एंड टू एक्वायर द स्किल हमको क्या चाहिए? प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस चाहिए? बार बार, ताकि हम इसका हक अदा कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज्यादा कौन सी आवाज पसंद है? लिख लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे ज्यादा उस आवाज पर कान लगाते हैं। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा उस आवाज पर कान लगाते हैं। कौन सी आवाज? जो खूबसूरत तिलावत नबी की तरह करे। नबी की तरह जो खूबसूरत कुरान की तिलावत करे, उसकी आवाज पर अल्लाह ताला कान लगाते हैं। कैन यू इमेजिन? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला कान लगाते हैं, दैट मीन्स अल्लाह ताला को कितना पसंद है। और फिर कान लगाने का मतलब क्या हुआ? कि अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। कुरान की बेहतरीन तिलावत अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। अब इस तिलावत में हमको क्या करना है? अब टू बी नेचुरल। ऐसे बनावटी अंदाज में नहीं पढ़ना है, नेचुरल पढ़ना है, लेकिन गलतियां भी अपनी करेक्ट करते चलना है इंशाल्लाह। एक और हदीस छोटी सी लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को अपनी आवाज से जीनत दो। कुरान को अपनी आवाज से क्या दो? जीनत दो। व्हाट इज जीनत? ब्यूटिफाई। हम्म इसको खूबसूरत बनाओ, ब्यूटीफुल बनाओ अपनी आवाज के साथ। उसमें म्यूजिक की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ही जोर जोर से कुरान पढ़ते हैं, और कुछ लोग इतना धीमे पढ़ते हैं कि उनके होंठ तक नहीं हिलते। तो कुरान की तिलावत की आवाज कितनी होनी चाहिए? कम से कम इतनी कि आपके अपने कानों को सुनाई दे। बताओ, अगर मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब फिर वो तिलावत नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हो, हुरूफ देख रहे, कुरान को देख रहे आंखों से। ये जबान से अदा होने वाला कलाम है, राइट? तभी वो कहाँ उतरता है? देखिए, जबान से हम पढ़ते हैं, फिर हमारे कान सुनते हैं, तो अभी और आंखें देख रही है। तो हमारे तीन ऑर्गन्स जो है, योर आईज, योर टंग एंड योर ईयर्स, ये तीनों कनेक्शन कहाँ है? इनका कनेक्शन सीधा, बोलिए, तीनों का कनेक्शन कहाँ होता है? दिल से, दिल तक होता है, और दिमाग तक। अभी एक और खुशखबरी दे दूं आप लोगों को। कितने लोग का दिल हो रहा है आज कि हम कुरान को तरतील से पढ़ना शुरू करें, सही तजवीद से पढ़ना शुरू करें, खूबसूरत अंदाज में करें? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला कान लगा के सुनते हैं। अभी एक और
हदीस सुन लीजिए, ये हदीस हमें और मोटिवेट करेगी इंशाल्लाह। छोटी सी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का माहिर, कुरान का माहिर यानी एक्सपर्ट आखिरत में मलाइका और अंबिया के साथ होगा। हदीस फिर आखिरत में मलाइका और अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा। कौन होगा अल्लाह के साथ, सॉरी, कौन होगा अंबिया और फरिश्तों के साथ? कुरान का माहिर, माहिर का क्या मतलब हुआ फिर? खूबसूरत आवाज में पढ़ने वाला। नहीं, माहिर का मीनिंग एक्सपर्ट। बताइए। एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, यू आर राइट, एक्सपर्ट। तो अब हम बनना चाहते हैं या नहीं एक्सपर्ट? कौन कौन बनना चाहता है एक्सपर्ट, और कैसे बनेंगे जरा बताओ। कोई नहीं बनना चाहता, पूछिए जरा चांद आंटी। जी, there are hand raises. Me हाँ too. पूछिए ना, पूछिए ना। हाँ जी बोलिए, किस तरह आप बनना चाहेंगे? जिसका हैंड रेज है अनम्यूट होइए प्लीज। ठहर ठहर कर और समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे हाँ इंशाल्लाह। आवाज में भी तजवीज तजवीज से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके। और ठहर नीलुफर ठहर कर काजी, खूबसूरत बात जी आवाज आप में। वन बाय वन बोले प्लीज। हाँ जैसा बात बोल। जी आपने बताया ना, हाँ उस पे अमल करेंगे और वैसे कुरान पढ़ेंगे बाजी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। हाँ और बाजी, कोशिश करेंगे, ठहर ठहर के पढ़ेंगे, तजवीज के साथ पढ़ेंगे, मखरज वगैरह सब सही करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे, आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल होगा? आज दिन तक पॉसिबल नहीं हुआ तो आगे कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए फिर क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? सना, व्हाट विल यू हैव टू डू विद टू डू दिस? सिर्फ इतना बोल देना काफी है कि मैं आज से ऐसे पढ़ूंगी, मैं आज से ऐसे पढ़ूंगी। बताओ कैसे करेंगे वो बताओ। बाजी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा? सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यू आर राइट। और उसके लिए हमको बकायदा टीचर की जरूरत पड़ती है, 1 to 1। अभी हम छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन हमको अभी भी अगर उस लेवल पे पहुंचना है, अंबिया अलैहिस्सलाम के लेवल पे जाना है इंशाल्लाह, जो कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम नियत कर ले कि हाँ मैं एक टीचर और अपॉइंट करूंगी मेरे लिए। मैं खुद पढ़ूंगी, उनके पास पढ़ूंगी, सीखूंगी, भले मुझे कितना भी वक्त लगे, मैं ये मेहनत करूंगी इंशाल्लाह। हाँ चलो, फिर आप लोग शेयर करना। बाजी सॉरी आ, टू डिस्टर्ब, एक हाँ सिस्टर ने बोलो। कॉल करके बोला कि उर्दू फॉन्ट हटा के हिंदी लगा दे प्लीज, हम्म। सुरैया। अच्छा, देखिए थोड़ा फॉन्ट आप लोग बीच बीच में चेंज कर लिया करें, कभी उर्दू कभी हिंदी। राइट, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? यस। तो पूरी कुव्वत के साथ पढ़ना होगा। अच्छा, आपने कभी ऐसे, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मेहनत लगती है कि नहीं लगती? जब आप इतने जोर से बात करते हो कि बात लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए यू नीड एनर्जी, अंदर से ताकत चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है। और उसके लिए आपको खाना भी खाना पड़ेगा, अच्छी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, टीचर भी चाहिए, वक्त भी देना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो ये अपनी कोशिश होगी, फिर रिजल्ट किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। अब देखिए दुनिया में भी ये जो सिंगर्स होते हैं, जो गाना गाते हैं, शायरी करते हैं, तो कभी हम उनके गाने को कॉपी करते हैं या उनकी शायरी को कॉपी करते हैं? तो कैसे कॉपी करते बताओ? जिस ट्यून में वो सिंगर ने गाया है उसी ट्यून में गाएंगे कि नहीं, कि अपनी मर्जी की ट्यून लगाएंगे? बोलो।
फिर कॉपी स्पीड करते भी, हैं। हाँ स्पीड भी देखो, जहाँ पे उनकी स्लो स्पीड है हम भी स्लो गाते हैं, जहाँ पे वो फास्ट जा रहे हैं हम भी फास्ट जाते हैं। तो यहाँ कुरान पढ़ते वक्त हमको किसको कॉपी करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करना है। उन्होंने किसको कॉपी करके सीखा? जिब्रील अमीन को कॉपी करके सीखा। जिब्रील अमीन को किसने सिखाया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाया। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करने में कामयाब हुए, दैट मीन्स हमने जिब्रील अमीन को कॉपी कर लिया, दैट मीन्स हमने अल्लाह ताला को फॉलो कर लिया। सुभान अल्लाह। हम्म? अब कयामत के दिन एक और हदीस लिख लीजिए। कयामत के दिन साहिबे कुरान, साहिबे कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जा, जैसे दुनिया में पढ़ता था। जहां तक तुम पढ़ते जाओगे वो तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी जन्नत की। यानी जितनी आयतें हम पढ़ सकते हैं हमको अल्लाह ताला फरमाएंगे पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे। अब दुनिया में तो हम बहुत फास्ट पढ़ते, तो सोचो ना कि फिर अगर हम वहां पर भी फास्ट पढ़ेंगे तो कौन सा लेवल मिलेगा जन्नत का, हायर या लोअर? लोएस्ट बाजी। लोअर मिलेगा, क्योंकि हम तो जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर देंगे जैसे दुनिया में पढ़ते थे। तो आराम से पढ़ो ना। देखिए आराम से पढ़ने, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने पे ज्यादा अजर मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का लेवल भी हायर मिल रहा है। फिर हमें किस चीज की जल्दी है? फिर हम क्यों दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया कि आप बिल्कुल जल्दी ना करें, इस कुरान को जमा देना यह हमारा काम है। हम आपके सीने में इसे ऐसे जमा देंगे, आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो आप बिल्कुल इसमें जल्दी ना करें। फिर हम क्यों करते? हम्म, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आयत नंबर 5। इन्ना बेशक हम, कौन? अल्लाह ताला। सनुल की, स यानी क्या? हम। नुल की, नु यानी स यानी नॉट हम, स यानी बहुत जल्द, नु यानी हम। फिर क्या वर्ड बचता है इसमें? अलका। नजर आ रहा है आपको? स यानी वेरी सून, बहुत जल्द, नु यानी हम, फिर अलका अलकी वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? डालना। तो ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत जल्द हम डालेंगे, यानी हम नाजिल फरमाएंगे, अलैक आप पर। क्या नाजिल फरमाएंगे आप पर? कौलन सकीला। कौल किसे कहते हैं? एक बात, एक स्टेटमेंट। और यहाँ पर आप वही लिख लीजिए, वही। कैसी होगी वो वही? सकीला, बहुत भारी, बहुत भारी। कहाँ पर ये सकीला सकूलत वर्ड पढ़े थे? बाजी यौमुल सकील। सकीला सकूलत वर्ड कहाँ पढ़े थे खदीजा? जिबाल बाजी पहाड़। जिबाल कहाँ आया यहाँ? मैं तो सूर्य नबा के सकीला कह रही नबा के आखिर में है बाजी, सूर्य नबा, हूँ। हाँ सूर्य नबा के आखिर में। अरे सकूलत मवाजीनुहु, सूर्य याद आ रहा कार, है? हाँ अलकारिया हाँ मल। हाँ बोलो, अभी पढ़ो क्या था वो खदीजा? पूरी सूरह पढ़ो बाजी। नहीं नहीं, वो वाली आयत पढ़ो, मई या अमल। फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा। कौलन सकीला है। इन्ना मुझे सकीला सकूलत चाहिए। सकूलत वर्ड कहाँ पढ़े थे हम? फअम्मा मन सकलत मवाजीनुहु वेरी फहुवा गुड। फी ईशतिर फी राज़िया। शतिर राजिया, ये कौन सी सूरा में?
अम्मा पारा में पढ़े हम। अच्छा, इसको फाइंड आउट करके लेके आओ कि कौन सी सूरा में हमने पढ़े। तो तकुलत का मतलब होता है, वहां था तकुलत मवाजीनुहु, यानी मीजान उसके बहुत भारी होंगे, जिसके मीजान भारी होंगे वो बहुत खुश होगा। तो सकीला तकुलत का मतलब भारी, और भारी सिर्फ वजन में ही नहीं बल्कि अमल में भी बहुत भारी। तो ये कुरान जो है ये बहुत ही भारी, बहुत अजमत वाली किताब है, और इसकी हर आयत, हर स्टेटमेंट हम आप पर नाजिल फरमाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसान न था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही नाजिल होती। तो सही बुखारी की रिवायत है, हजरत हारिस बिन हिशाम पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास वही किस तरह आती है? आपने फरमाया, कभी तो घंटी की आवाज की तरह मुझ पर बहुत भारी पड़ती है, और जब वो गुनगुनाहट की आवाज खत्म हो जाती है तो उस दौरान मैं जो कुछ कहा गया वो मुझे खूब याद हो जाता है। और कभी फरिश्ता इंसानी सूरत में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है और मैं याद कर लेता हूँ। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा सख्त जाड़े वाले दिन, यानी बहुत ठंडी के दिन में जब आप पर वही उतरती तो आपकी पेशानी मुबारक पसीने के कतरे, आपके पेशानी मुबारक से पसीने के कतरे टपकने लगते ठंडी के मौसम में। एक और हदीस में आता है कि कभी आप ऊंटनी पर सवार होते और उस हालत में वही नाजिल होती तो ऊंटनी झुक जाती, दब जाती रेत में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो उस पहाड़ का क्या हाल होता? जी रेजा रेजा हो जाता। रेजा रेजा, चूरा चूरा हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल होना, क्या ये बहुत आसानी से हो जाता था? नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बहुत भारी कलाम है, और इसका वजन, इसकी तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते थे। हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक मेरे पैर पर थे, और इस तरह वही नाजिल होने लगी कि उनके पैर के वजन के नीचे मेरा पैर दब गया बिल्कुल। तो ये कुरान जो इस वक्त हम भी लेकर बैठे हैं, तो इट इज नॉट इजी फॉर अस ऑल्सो। हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं ना। तो ये कुरान अल्लाह का कलाम कोई आसान या मामूली चीज नहीं है, और इसका इम्पैक्ट भी आसान नहीं होगा, फिर ये दिल में उतर जाता है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत 6 में, इन्न नाशियतल लैल, इन्ना बेशक, नाशियत, नाशियत कहते हैं उठना। कौन सा उठना? नींद के बाद का उठना। हम लोग रात में सोते हैं तो कब उठते हैं? सुबह में ही उठते हैं। हमसे पहले कौन उठ जाता है? सूरज निकल आता है। आज दिन तक तो पहले यही हाल था, अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम फजर में भी उठ जाते हैं और तहज्जुद में भी अल्लाह के हुक्म से उठ जाते हैं। तो नाशियत उस उठने को कहते हैं जो नींद के बाद हो। इसलिए तहज्जुद की नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है कि आप एक नींद करके फिर आप उठो और फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्न नाशियत लैली, बेशक उठना, अल-लैली, रात का, यानी रात की नींद कुर्बान करके, नींद को तोड़ के, अपने नफ्स पर कंट्रोल करके, फिर अभी भी रात बाकी है, उस रात के हिस्से में उठना। हिय अशद्दू,
अल्लाह ताला फरमाते हैं ये काम बहुत शदीद है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कौन फरमा रहा है? मैं नहीं। कौन फरमा रहा है कि ये काम मुश्किल है? अपनी नींद को तोड़ के आधी रात में उठना। अल्लाह ताला फरमा रहे इट इज नॉट इजी। मुझे मालूम है, अल्लाह ताला फरमा रहे कि अपनी नफ्स को इस तरह दबा कर इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि नींद भी छोड़े, बिस्तर भी छोड़े और उठकर खड़े हो जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। वत आऊं, और ये कैसा है? वत आऊं व अक़वम कीला। वत आऊ किसे कहते हैं? चलना। कुचलना, पामाल करना। यू राइट। तो किसको कुचल रहे हैं हम? रात में नींद तोड़कर उठना, तो किसको कुचला जा रहा है? नफ्स किसको अपने आप पामाल को। किया जा रहा है? अपनी नफ्स को, अपने ख्वाहिश को। क्योंकि हमारा दिल तो चाहता है ना कि हम सोते रहे, पड़े रहे, आराम करें, लेकिन फिर हम अपने नफ्स की बात नहीं सुनते, अपने जिस्म की भी बात नहीं सुनते। किसकी बात सुन के उठते हैं? अल्लाह की बात सुन के उठते हैं। कौन सी बात हमने सुन ली? अल्लाह की। कुमिल लैल इल्ला कलीला, खड़े हो जाओ रात में, चाहे आधी रात या उससे ज्यादा या उससे कम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आसान नहीं है अपनी नफ्स को इस तरह मारना। सो हाउ इट इज देन? वेरी इम्पैक्टफुल। फिर जो इंसान ये कर लेता है, ये बड़ा हिम्मत वाला इंसान है, बहुत ताकतवर इंसान है, वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसका फिर रात में उठकर ये पढ़ना सिर्फ उसके नफ्स को ही नहीं मारता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, वह अक़वम क़ीला, और बहुत ज्यादा दुरुस्त है। अक़वम बहुत ज्यादा सूटेबल है, दुरुस्त है। किस बात में? कीला, बात के लिहाज से। यानी ये जो भी तुम इस वक्त पढ़ोगे रात में उठकर, वो बात तुम्हारे दिल में उतर जाएगी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, उसका तुम्हारे दिल पर भी असर होगा, जबान पर भी असर होगा, याददाश्त पर भी असर होगा। अगर दिल पर, जबान पर, याददाश्त पर असर होगा, तो वो असर कहाँ नजर आएगा? फिर आमाल में नजर आएगा, डे टू डे लाइफ में नजर आएगा। फिर इससे क्या होगा? अब देखिए, रात के वक्त और कोई काम होता है हम लोग को? आधी रात में किसी को खाना बनाना होता है, ऑफिस जाना होता है, बर्तन मांजने होते हैं, लॉन्ड्री करनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है आधी रात में? नहीं। तो पूरा दिन कितने हार्डशिप्स और कितने काम होते हैं, लेकिन ये रात का वक्त अल्लाह ताला ने चुना अपने रब से कनेक्ट होने के लिए। कोई और डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि रात में सुकून है। तो मैं और मेरा रब और मेरे रब की बातें। आपका कोई भी फेवरेट, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या शौहर हो, शौहर के लिए बीवी हो, या औलाद हो, तो आप क्या चाहते हो कि उस फेवरेट इंसान के साथ आपको कैसा वक्त मिले? बिल्कुल 1 to 1 पर्सनल मीटिंग हो मेरी। ग्रुप मीटिंग में मजा आता है? आपकी बेस्ट फ्रेंड है अगर कोई, तो उससे बात करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? प्राइवेसी, सेक्लूजन, कोई डिस्टर्ब ना करे। अब सोचो, अल्लाह सुब्हानहू ताला से बात करनी है, और अल्लाह ताला हर एक को पर्सनल मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है? वो अपॉइंटमेंट अल्लाह से बस ले लेनी। उसके लिए किसे मारना होगा? देखिए नफ्स दुनिया को। में भी
नफ्स को। दुनिया में भी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाना है तो बहुत सारे काम आपको या तो छोड़ के जाने पड़ेंगे या तो आपको वो करके जाने पड़ेंगे, आपको टाइम निकालना होगा, तब आप जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अल्लाह ताला के साथ हर रोज अल्लाह ताला हमें ये मौका देने के लिए तैयार है, बस हमें उस मौके को ग्रैब करना है इंशाल्लाह। इसीलिए आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कुरान पढ़ते ना तो दिन में उनके अखलाक कैसे थे। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, किसी ने उनसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक कैसे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं? तो फरमाया, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान थे। और वो क्यों थे? क्योंकि वो रात में कुरान पढ़ते थे तो दिन में उसका असर उनके अखलाक पर होता था। सुभान अल्लाह। फिर माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक और क्वेश्चन पूछा कि उनसे किसी ने पूछा कि उनके रात की नमाज का क्या अंदाज था। तो इस पर माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या जवाब दिया कि कैसी होती थी आपकी रात की नमाज? क्या जवाब दिया पता है आपको? उनके पैर सूज जाते थे। नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुमने सूरत अल मुज़म्मिल नहीं पढ़ी? सूरत अल मुज़म्मिल में जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वही वो किया करते थे तहज्जुद की नमाज। दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह, वही वो किया करते थे रात की नमाज में। अब अल्लाह ताला आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे, इन्न लक, बेशक आपके लिए, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपके लिए, फिन नहारी, दिन में, दिन के वक्त, एक तरफ लैल आ गया था रात और ये रात का ऑपोजिट दिन, दिन में क्या है आपके लिए? दिन में सबहन तवीला, सबहन मसरूफियत, बहुत बिजी हो आप दिन में, बहुत जिम्मेदारियां है आप पर। कितनी है? तवीला, बहुत तवील, लंबी लंबी, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां है दिन में आपके ऊपर। कौन सी जिम्मेदारियां है? नंबर 1, आप अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आपका मिशन है अल्लाह की आयात लोगों तक पहुंचाना, फिर कुरान पढ़ के सुनाना, फिर लोगों का तज़किया करना, करेक्ट करना। फिर आप इंसान भी हो तो आपके बॉडी का, बदन का भी हक है, आपको खाना भी खाना है, आपको टॉयलेट भी जाना है, गुस्ल भी करना है, नमाज भी पढ़नी है। फिर आपकी फैमिली भी है, आप शौहर भी हो तो आपको अपनी फैमिली की भी जो जिम्मेदारी है वो भी निभानी है। आप किसी के भाई भी हो, भतीजे भी हो, किसी के अब्बा भी हो, किसी के शौहर भी हो, किसी के दोस्त भी हो, तो सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी है। तो इट इज नॉट इजी फॉर यू। तो अब कैसे करें कि रात में इबादत और दिन में ये जिम्मेदारियां, ये दोनों कैसे बैलेंस करोगे आप? इसका नुस्खा अल्लाह ताला ने फरमा दिया आयत 8 में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन वो क्या है? वज़्कुरिस्म रब्बिक, तो आप जिक्र करते रहिए अपने रब के नाम का जिक्र। वतबत्तल इलैहि तबतीला, तबत्तल का मतलब होता है टू कट ऑफ। तो आप बिल्कुल क्या कीजिए? फोकस कीजिए, डिवोट कीजिए तरफ अपने रब के, तबतीला, कट जाइए तमाम डिस्ट्रैक्शन से, बाकी सारे दूसरे काम छोड़ दीजिए। रात में अल्लाह की इबादत और दिन में नबूवत और फैमिली की जिम्मेदारी। अल्लाह अकबर। इस काम में आसानी कैसे होगी? अल्लाह के नाम का जिक्र, जितना ज्यादा अल्लाह के नाम का जिक्र होगा उतनी आसानी होगी इंशाल्लाह। ये वाली आयत हम फिर से करेंगे 7-8 से इंशाल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।